50 साल का दिस इज बिलाल प्रॉपर्टी वाली सरकार। और भाई रिसेंटली जो दुनिया के हालात बने हुए हैं उसकी वजह से पाकिस्तान इज आल्सो गोइंग थ्रू एन ईवी रेवोल्यूशन। इसका अंदाजा आप यहां से लगा सकते हैं कि मई 2026 तक पाकिस्तान में जितनी ईवी बाइक्स रजिस्टर हुई हैं पिछले पूरे साल में उतनी बाइक्स रजिस्टर हुई थी। इनफैक्ट अगर आप पेट्रोल बाइक्स की और ईवी बाइक्स की ग्रोथ को देखते हैं तो जो नॉर्मल पेट्रोल बाइक्स हैं जिसमें CD70 और इस तरह की बाइक्स आ जाती हैं, भाई ये जो बाइक्स है ये 33% की मार्केट शेयर को इंक्रीज कर सकी हैं। बट अगर आप ईवी मार्केट की बात करते हैं तो ये 50% के इंक्रीज से आई है, जिसका मतलब ये है कि इसकी जो ईवी की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा क्रेजी। और यही वजह है कि पाकिस्तानी मार्केट में रोज़ाना कोई ना कोई नया ब्रांड खुड्डे से निकल आता है। बट नए ब्रांड्स का प्रॉब्लम ये भी है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि पाकिस्तान में एक जेनेरिक ईवी को पकड़ते हैं, उस पर अपना स्टिकर लगाते हैं और उसको अपने ब्रांड के नाम से लॉन्च कर देते हैं, जिसकी वजह से वो ब्रांड 1-2 महीने 3 महीने चलता है, कुछ लोग उसको खरीदते हैं और उसके बाद वो ब्रांड दोबारा कहीं नज़र नहीं आता। अब पाकिस्तान के अंदर ग्लोबल ईवी ब्रांड्स भी आ रहे हैं और उनमें एक ब्रांड जो है वो ये ओफेरो का ब्रांड है, जिनने रिसेंटली अपनी 3 बाइक्स को पाकिस्तानी मार्केट के अंदर लॉन्च किया है। दिस इज अ ग्लोबल ब्रांड। ये पाकिस्तान से पहले 15 मुल्कों के अंदर ऑलरेडी अवेलेबल है। इंडोनेशिया के अंदर इनकी फैक्ट्री है, थाईलैंड में अवेलेबल है, फिलीपींस में अवेलेबल है। तो कहने का मकसद ये है कि इस ब्रांड की जो पेडिग्री है वो पाकिस्तान में आने से पहले की एग्जिस्ट करती है और पाकिस्तान के अंदर रिसेंटली ये लॉन्च हुए हैं और अपनी 3 डिफरेंट बाइक्स को लेकर आए हैं। आज मेरे पास जो ये बाइक्स मौजूद है ये इनकी ना सिर्फ हाईएस्ट एंड बाइक्स हैं बल्कि पाकिस्तान के अंदर आने वाले 2 पहले यूनिट भी हैं। यानी कि ये जो सफ़ेद रंग की बाइक आप देख रहे हैं ये ओफेरो की पहली बाइक है, यानी कि सीरियल नंबर 1 है जो कि वाइट कलर के अंदर आया है। और इस तरफ जो आप देख रहे हैं ये भी इसका जो ये येलो कलर है, इसके एग्जैक्ट कलर स्कीम्स में नाम डाल दूंगा क्योंकि वो क्रेजी नाम है, बट ये जो येलो कलर है ये भी इसका सीरियल नंबर 1 है जो कि पाकिस्तानी मार्केट के अंदर आए हैं एंड दे हैव सेंट दीज आउट टू अस ताकि हम इन बाइक्स को टेस्ट कर सके। अब अगर आप इस ओफेरो थंडर की बात करते हैं तो ये इनकी हाईएस्ट एंड बाइक है और ये LFP बैटरी यानी लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी के साथ आती है, जिसका मतलब ये है कि ये जो बाइक है ये तो ऑब्वियसली लिथियम के साथ आ रही है। बट जो चीज़ मुझे इस ब्रांड के बारे में पसंद आई है वो ये है कि इनके नीचे वाले मॉडल्स भी सिर्फ लिथियम वेरिएंट के अंदर ही अवेलेबल है। तो ग्राफीन जैसा कोई भी मजाक इनने पाकिस्तानी मार्केट के अंदर नहीं किया। अब बैटरी टेक्नोलॉजी होती ही 3 तरह की है। एक ग्राफीन बैटरी है जो कि बेसिकली वही बैटरी है जो हम UPS पे भी लगाया करते थे, जिसमें हम पानी डाला करते थे, उसी का ही थोड़ा हाई एंड वर्जन है। फिर आ जाती है लिथियम बैटरीज जिसमें LFP और NMC बैटरीज होती हैं और NMC बैटरी थोड़ी लाइट वेट होती है और वो ज़्यादा पावर भी दे सकती है, बट हमारे क्लाइमेट के अंदर वो ज़्यादा नाजुक भी होती है। जबकि ये जो LFP बैटरीज हैं ये पाकिस्तानी मार्केट हो जाए या जितने भी ये जो हमारे साउथ एशियन रीजन्स हैं उनकी मार्केट हो जाए तो उसके लिए बेस्ट बैटरीज हैं। और इस बाइक के अंदर भी हमें LFP बैटरी ही देखने को मिल जाती है। बाय द टाइम मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस बाइक के अंदर सिंगल बैटरी सिस्टम लगा हुआ है जो कि बेसिकली एक स्वैपेबल बैटरी है जो कि इस सीट के बिल्कुल नीचे मौजूद है। स्वैपेबल का मतलब ये है कि आप 2-3 बैटरीज खरीद सकते हैं और अगर आपको बैटरी लो हो जाए तो आप एक बैटरी निकाल लेंगे, दूसरी लगाएंगे और आप चल पड़ेंगे। बट जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि अगर आप इस बाइक के ऊपर गौर से देखें तो जगह जगह पर ओफेरो डबल लिखा हुआ है। उसकी रीज़न ये है कि इस बाइक के अंदर आप एक टाइम पर 2 बैटरीज लगा सकते हैं, एक स्वैपेबल रहेगी और एक मुकम्मल तौर पर जो है वो इसकी बॉडी के अंदर फिक्स्ड रहेगी। अभी के लिए वो जो फिक्स वाली बैटरी है वो इस बाइक में मौजूद नहीं है। ओफेरो वाले मुझे ये कह रहे थे, अगेन दिस इज समथिंग दैट ब्रांड वाज सेइंग, कि भाई अक्टूबर के अंदर हम अलाउ करेंगे अपने कंज्यूमर्स को कि वो अपनी बाइक लेकर आएँ और अगर वो चाहते हैं तो वो अपनी बैटरी रेंज को डबल भी करवा सकते हैं। यही वजह है कि इस बाइक की अगर आप क्लेम रेंज की भी बात करते हैं तो ये 65 किलोमीटर से 90 किलोमीटर सिंगल बैटरी पर, जो कि जब आप इसको डबल बैटरी पे ले जाते हैं तो ये 130 से ऊपर निकल जाती है, ऑब्वियसली बिकॉज 2 बैटरीज जो हैं वो ज़्यादा रेंज प्रोवाइड करती हैं। इसके अंदर 1500 वाट की मोटर दी गई है जिसकी पीक आउटपुट भी 2000 वाट है। अब ये नंबर्स बड़े खतरनाक लगते हैं तो आसान अल्फाज में आपको बता देता हूँ कि इसकी जो स्पीड है टॉप स्पीड वो आपको मिलनी है कोई 65 किलोमीटर के करीब और हमने इसको टेस्ट कर लिया है। एक बंदा या 2 बंदा बिठाकर भी ये बाइक बड़े ही आराम से अपनी टॉप स्पीड अचीव कर लेती है, जो कि इंटरेस्टिंग है क्योंकि कुछ ऐसी बाइक्स होती हैं जो अपनी स्पीड क्लेम कर देती हैं कि हमारी स्पीड 70 है या 75 है या 65 है, लेकिन जब आप उस पर लोड डालते हैं तो वो स्पीड कम हो जाती है। यहाँ पर 2 बंदे बिठा कर भी हमें ये प्रॉब्लम फेस करने में नहीं आई। और इस बाइक की जनरली आप कोई भी चीज़ देखेंगे ना तो आपको एक चीज़ फील होगी कि कहीं पर कोई चीज़ मिसिंग नहीं है, मतलब छोटी छोटी चीज़ों को खुद से ही ख्याल रखा गया है। बाकी अगर आप डिज़ाइन लैंग्वेज की बात करते हैं तो यहाँ पर जो डिज़ाइन लैंग्वेज है वो काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव रखी गई है और कुछ चीज़ें तो ये है कि डिज़ाइन की वजह से अग्रेसिव हैं और कुछ चीज़ें वैसे ही थोड़ी सी बल्की हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसकी हेडलाइट की बात करते हैं,
50,000 कंडेला की ये हेडलाइट है। बेसिकली कहने का मकसद ये है कि इसकी रोशनी बहुत ज़्यादा होने वाली है। इसके अंदर हाई बीम लो बीम तो है ही, बट इसके अंदर फॉग के लिए एक येलो लाइट भी मौजूद है। तो आप बेसिकली फॉग लैंप के तौर पर भी इसको यूज़ कर सकते हैं। आप 2 बार बटन को ऑन ऑफ करते हैं तो ये येलो लाइट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। फ्रंट साइड पर भी और बैक साइड पर दोनों में ही आपको यहाँ पर जो डिस्क ब्रेक्स हैं वो देखने को मिल जाती हैं, जिसका मतलब ये है कि ये बाइक नॉर्मल बाइक्स की निस्बत स्किड नहीं होगी। और इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए कि ये स्किड ना हो, एंड आई थिंक ये वो रीज़न है जिसकी वजह से ये बाहर जो दूसरी एशियन कंट्रीज है उसमें पॉपुलर भी है। इसके अंदर TCS नाम का एक ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम भी आता है, जो कि बेसिकली जिस तरह आपकी गाड़ियों में काम करता है एग्जैक्टली वैसे ही काम करता है कि आपकी बाइक को स्किड होने से बचाता है। तो अगर आप कहीं पर ऐसी जगह पर हैं जहां पर पानी पड़ा हुआ है या आप एकदम ब्रेक लगा देते हैं तो ये असेंशियली वही काम करेगा जो आपकी गाड़ियों में ट्रैक्शन कंट्रोल करता है। आप इसको ऑफ कर सकते हैं, बट आई डोंट नो कौन बंदा इसको ऑफ करेगा, बाइक पे कौन बंदा ड्रिफ्टिंग करता है, तो वो वाली सिचुएशन है। ओवरऑल काफ़ी अग्रेसिव लुक दी गई है। यहाँ पर जो सीट है इसके अंदर थोड़ी सी आपको स्टोरेज स्पेस भी मिल जाती है, बट मेनली आपकी जो बैटरी है वही यहाँ पर स्टोर की गई है। यहाँ पर आपके पास USB चार्जिंग आ जाती है। एक दो चीज़ें जो कि छोटी छोटी हैं बट मुझे काफ़ी पसंद आई हैं वो ये हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर आप इसकी की को देखते हैं तो कंपनी की तरफ से आपको 2 चाबियाँ, एक रिमोट कंट्रोल और उसके अलावा 2 NFC टैग्स देखने को मिल जाते हैं। अब ये जो NFC टैग हैं ये आप किसी भी कीचेन में डाल सकते हैं और बगैर चाबी के आप सिर्फ NFC टैग को बाइक के ऊपर टैप करेंगे और आपकी बाइक अनलॉक हो जाएगी और उसके बाद आप इसको ड्राइव भी कर सकते हैं। स्टैंड पे ही है तो मैं आपको चला के भी दिखा देता हूँ, ये देखें। और उसके बाद यही NFC टैग अगर मैं इसके ऊपर दोबारा लगाता हूँ तो ये जो बाइक है ये ऑफ भी हो जाएगी। अब NFC टैग की जो सबसे बड़ी कमाल बात है वो ये है कि NFC टैग को आप अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर भी कर सकते हैं और बहुत से मोबाइल फ़ोन्स के अंदर NFC टैग को स्टोर करने की ऑप्शन भी आ जाती है। तो हमने इस फ़ोन में किया हुआ है। अब आपको कोई चाबी की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ बाइक पर ये मोबाइल फ़ोन टच करेंगे, आपकी बाइक ओपन हो जाएगी। और इसका फ़ायदा ये है कि आपको चाबी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। कभी गुम जाती है या घर में नहीं मिल रही तो एमरजेंसी में आप अपने फ़ोन से भी इस बाइक को एक्सेस कर सकते हैं और इसको अनलॉक और लॉक जो है वो कर सकते हैं। बट एक चीज़ मैंने ज़रूर नोटिस की है कि अगर आपके पास ये की ना हो तो आप ये बैटरी का जो कंपार्टमेंट है ये एक्सेस नहीं कर सकते। तो बाइक ऑन ऑफ हो जाएगी बट आपको एक्चुअल की चाहिए, क्योंकि फिजिकली जब आप इसको घुमाएंगे तभी ये वाला जो कंपार्टमेंट है ये ओपन होता है। बाकी भाई डिजाइन लैंग्वेज की अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पर जैसे मैंने बताया आपको कि बहुत अग्रेसिवली खेला गया है, बट एक चीज जो कि मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी है वो ये है कि जगह जगह पर लाइटों से भी खेला गया है। आप बैक से भी अगर इसकी लुक देखते हैं तो बहुत ज्यादा अग्रेसिव लुक दी गई है। जगह जगह पर RGB लाइट्स मौजूद है। इवन अगर आप इसके नीचे वाली साइड को देखते हैं तो उसमें भी RGB लाइट मौजूद है, जो कि एक लिहाज से तो डिजाइन फीचर है, यानी कि बाइक को अग्रेसिव लुक देता है। बट दूसरी चीज ये है कि इवन अगर आप पिच ब्लैक अंधेरे में है ना तो ये बाइक हर एंगल से नजर आने वाली है, क्योंकि ये जो लाइट्स हैं जैसे ही आप अपनी हेडलाइट्स ऑन करते हैं ये लाइट साथ ऑन हो जाती हैं। तो साइड से भी जो बाइक है ना वो आपको प्रॉपर तरीके से नजर आती रहती है। तो इट इज ऑल्सो अ सेफ्टी फीचर। एक और चीज जो कि मुझे बड़ी पसंद आई है वो ये है कि इस बाइक के अंदर ना छोटी छोटी चीजें बड़ी अच्छी की गई हैं। फॉर एग्जांपल इसका जो डिस्प्ले है वो नॉर्मल बाइक्स की निस्बत जरा ज्यादा रिस्पॉन्सिव फील हुआ है मुझे। और एक और चीज जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग है वो ये है कि जब आप हेडलाइट को ऑन करते हैं तो ये डिस्प्ले ऑटोमेटिकली डिम भी हो जाता है, जो कि कुछ बाइक्स के अंदर पॉसिबल नहीं होता। और उसकी वजह से जब आप अंधेरे में बाइक राइड कर रहे होते हैं डिस्प्ले की ब्राइटनेस आपको ही तंग कर रही होती है। तो वो चीज यहाँ पर डेफिनेटली अवेलेबल कराई गई है। इसके अलावा यहाँ पर ये हैजर्ड के बटन भी हैं जो कि बेसिकली 4 इंडिकेटर्स को ऑन कर देंगे। हाई बीम लो बीम है, इशारे हैं, रिवर्स की ऑप्शन भी इस बाइक में मौजूद है। एंड आप अगेन जैसे मैंने बताया है कि यहाँ पर डेडिकेटेड TCS का बटन दिया गया है जो कि आपका ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम है। इस बटन को दबाने से आप इस सिस्टम को ऑफ भी कर सकते हैं। कुछ खास राइडिंग एक्सपीरियंस में आई थिंक जो ट्रैक्शन कंट्रोल है उसको ऑफ करना बेहतर होता है, बट 99% ऑफ द टाइम ये ऑन ही रखना चाहिए। इस बाइक को पाकिस्तानी मार्केट के अंदर 3,30,000 के प्राइस टैग में लॉन्च किया गया है और अफेरो के लॉन्च इवेंट पर हम लोग गए थे और उनका क्लेम था कि दिस इज द बेस्ट EV बाइक जो कि पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च हुई है। नाउ दैट इज अ क्लेम जो कि मल्टीपल लेवल्स पे किया गया है। इससे पहले भी मैंने बहुत से ब्रांड्स को देखा है कि उन्होंने ये क्लेम किया है। बट एक चीज जो मुझे पसंद आ रही है वो ये है कि मैं ये तो नहीं कहता कि अफेरो इज द बेस्ट ब्रांड इन पाकिस्तान। में ये जरूर कह सकता हूं कि इसके अंदर पोटेंशियल जरूर है, क्योंकि लिथियम बैटरीज हैं, 15 कंट्रीज के अंदर ऑलरेडी टेस्टेड है एंड बैक पर ग्रुप भी ऐसा है जो कि टेक्नोलॉजी के काम के अंदर तकरीबन 30 सालों से है। तो लेट्स सी क्या बनता है। ये जो बाइक है ये पाकिस्तान में ऑफिशियली लॉन्च हो चुकी है। मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग अपने ओपिनियंस बताइएगा कि जब आप लोग बाइक खरीदते हैं तो आप लोग क्या टेस्ट करते हैं, और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।